मन तो अपना भी नहीं लग रहा था। तो एक छिपकली भी आ जाए तो आदमी का ध्यान उधर चला जाता है। स्कूल में हम लोग थे ना छोटे में, तो लाल डायरी में जब चपरासी लेकर के आते थे प्यून, तो ये पता होता था कि बीच की घंटी में अगर ये आ गया तो कोई ना कोई मरा और अब छुट्टी हो जाएगी। ऐसे ही होता था अक्सर हमारे यहाँ। तो जैसे ही लाल डायरी कोई लेके आता था हम बच्चे हंसने लगते थे। अब सोच के इतना दुख होता है, बताओ कोई मर गया और हमको छुट्टी चाहिए थी। तो ऐसे ही एक छिपकली भी कोई देखे तो उसको लगता है चलो कुछ तो छुटकारा मिला, क्योंकि मन तो अपना भी नहीं लग रहा और लगेगा भी कैसे। मन के अनुकूल अगर गुरु मिल जाए तो सत्यानाश है तुम्हारा। ध्यान रखना, लोग कहते हैं महाराज जी हमको ना मन के लायक गुरु कोई मिल जाए। मन के लायक? तुम्हारा मन ही तो तुम्हारी दुर्गति करके रखा है। गुरु जब भी मिलेगा मन के प्रतिकूल मिलेगा। बोले गुरु जी हमसे नाराज रहते हैं। नाराज शब्द का अर्थ होता है राजी नहीं है। याद रखो, जब तक एक शिष्य के भीतर में सद्गुरुत्व का अवतरण न हो जाए ज्ञान के माध्यम से, तब तक गुरु नाराज ही रहता है। राजी नहीं हूं तुमसे, अभी और कुछ करो और कुछ करो। इसको नाराज कहते हैं। नाराज, मैं राजी नहीं हूं, आपके पास बहुत कुछ करने को और कर सकते थे और करो, इसको नाराज कहते हैं। हमको मन के लायक गुरु चाहिए। राम राम, तुम्हारे मन के जैसा गुरु मिल गया तो अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे मन के लायक मेरा गुरु नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेरे विरुद्ध विपरीत। क्योंकि मेरे मन के कारण जहां जहां मुझे दुख होता है, जहां जहां मेरा पतन होता है, जिस कारण से मुझे जीवन में चिंताएं धरी हैं, उस मन के परिष्कार के हेतु ही मेरे द्वार पर मेरे गुरु का आगमन होगा। कि मन के उन लक्षणों से हमें मुक्त कर दें ताकि मैं भी शाश्वत आनंद में इस पूरे जीवन को जी सकूं। इसलिए आज मुट्ठी भींच के ये बोलना कि गुरु मिले तो मन के विपरीत मिले, तो मन तो तुम्हारा भी नहीं लगता होगा कि जब से आया है धो ही रहा है। तो धो ना, अगर आपके हृदय का सफाई न हो और अगर भूमिका न बने प्रथम दिन की कथा में, तो अमृत जो उड़ेलना है तो क्या कीचड़ में डाल दूं अमृत? कहां डाल दूं बताओ? वो तो डालना पड़ेगा ना जब हमारा भूमिका बन जाएगा। समभूमिकत्व, क्या बोलते हैं? समभूमि। भले ही ऊपर नीचे बैठे हैं तो ये मर्यादा है, तो जरूरी है देखने के लिए ऊपर नीचे बैठे हैं जी, पर भूमिका समान हो जानी चाहिए वक्ता और श्रोता की। फिर एक ही भूमि पर बैठे हों, हृदय की भूमि, समझ की भूमि, मन की भूमि जब एक होती है तब धारा बहती है, तब सुंदरता से उसको स्वीकार कर पाओगे। इसलिए राष्ट्र कथा का अर्थ ही यही है कि यह तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव डालने वाला है। और जैसा मैंने कल कहा था कि एक एक बच्चे निकल करके एक यूनिवर्सिटी का काम करेंगे, विश्वविद्यालय, विद्यालय, विद्या आलय, विद्या पाने का घर, विश्व, समग्र विश्व मनुष्य से ही तो हुआ है। कृष्णम वंदे जगतगुरुम, जगतगुरु किसको कहा गया? श्री कृष्ण को कहा गया कृष्णम वंदे जगतगुरुम। तो कृष्ण का कोई एक देश है? अगर एक मनुष्य के रूप में कहो, मानव अवतार लेकर के आए हैं तो एक व्यक्ति हैं कृष्ण, पर जगत गुरु हैं। हमारे यहां भी जगत गुरु बैठे हैं कि नहीं? जगत गुरु बैठे हैं। जगत गुरु का अर्थ क्या होता है? जगत गुरु का अर्थ ये नहीं होता कि पूरा जगत उनको जाने। जगत गुरु का अर्थ ये कभी नहीं होता। जगत गुरु का अर्थ होता है जिनकी बातें जगत के ऊपर लागू हों, उनको जगत गुरु कहते हैं। जगत जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जगत के ऊपर वो बातें लागू हैं जो कह रहे हैं, वो करेंगे तभी जीवन में। हमको 10,000 आदमी जाने की, 2,000 जाने की, 1,000 जाने, उससे मेरे जगत गुरु और सदगुरुत्व को क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी जाने क्या फर्क पड़ता है जी? पूरी दुनिया में किस जगत गुरु को जानते हैं? बुलाओ भारत के किसी भी जगत गुरु को, दुनिया का एक एक आदमी जानता होगा। 8 अरब लोग जानते होंगे। है कोई? 8 अरब लोग। जगत का मतलब विश्व,
होल यूनिवर्स। कौन है ऐसा जिसको पूरा यूनिवर्स जानता है? तो जगत गुरु शब्द का अर्थ ही है उनका चिंतन, उनका आध्यात्म, उनका ज्ञान 8 अरब लोगों के ऊपर लागू है। जो मानेगा वो तरेगा, जो नहीं मानेगा वो जीते जी मरेगा। इसको जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का ये परिभाषा है। हमें जाने न जाने क्या फर्क पड़ता है उससे। शब्दों के माध्यम से तो कुछ साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इस जीवन में आज मैं तुम्हारे हृदय को सिर्फ परिष्कृत कर रहा हूं, और कौन सुन रहा है मैं ये भी देख रहा हूं। तुम भले उतनी दूर पर बैठे हो, तुम्हें लगता होगा तुम्हारी आंखें मुझे दिखती नहीं हैं, पर इतना अवश्य मानो कि इतने दूर से भी बैठ करके विज्ञान की अवधारणा पर ही बता देता हूं कि मेरी आंखें अभी भी एक 5 वर्ष के बच्चे की तरह अच्छी है। मुझे दूर दूर तक दिखाई पड़ता है। मैं तुम्हारी आंखों को भी देख रहा हूं कि इनके आंखों में ज्ञान पीने की अभिप्सा है, लालसा है, आकांक्षा है। और कौन है जो वो भी दिख रहा है। कोई बात नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें रोक रहा है इसे सुनने से, और वो भी छोटे से कंफर्ट के लिए। ये भी जाते तो वहां चले जाते, अब भोजन हो जाता, थोड़ा उधर बैठ जाते। एक छोटे से कंफर्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी तुम खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि यहां के मिले हुए सूत्र तुम्हारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाएंगे। और इस बात को याद रखना, मनुष्य तो गिरता सदा है, ऐसा कोई माई का लाल पृथ्वी पर नहीं है। 90 साल की आयु में भी गिरना पड़ता है। संत जितने भी हैं उनका एक ही चीज कहना है कि इस दुनिया में भरोसेमंद एक ही चीज नहीं है, वो मन पे भरोसा मत करना, वो कब गिरा दे। ये नंबूदरीपाद केरल के कभी सीएम रहे, वामपंथी, पूरा जीवन वामपंथ का झंडा उठा के घूमे, और मृत्यु के 1.5 साल पहले सारे वेद शास्त्र, ध्यान, धारणा और सनातन के एक एक चीजों के प्रति उनका ऐसा झुकाव हुआ। इसलिए जरूरी नहीं कि किसके भीतर कब परिवर्तन हो जाए। हमारे भगवान श्री राम के पूर्वज राजा खटवांग, 2 घड़ी बची थी, 48 मिनट। बोला भैया बताओ मेरा क्या होगा, अब तो 2 घड़ी का जीवन है। बोला 2 घड़ी, 1 क्षण, 1 निमिष काफी है। जीवन के अंतिम क्षण में भी ये प्रज्ञा और प्रबोध आ जाए तो ये बात सनातन दृष्टि के अनुसार अगला जन्म अगर होगा तो सुधर जाएगा। पर मैं ये कहता हूं, जब इस जन्म में ही आनंद का अवसर है तो हम अगले जन्म की चिंता क्यों करें? हम इस जन्म में आनंदित क्यों नहीं हो? जब ऑप्शन उपलब्ध है कि इस जन्म में भी मुस्कुरा के जी सकते हो, अगले जन्म में भी जी सकते हो, तो हम क्या कहते हैं? अब ये जन्म तो बर्बाद हो गया महाराज, अगले ठीक हो जाए। क्यों बर्बाद हो गया भैया? बर्बाद हो जाता तो ये इतने पैसे खर्च करके बर्बाद करने के लिए यहां बैठे हम लोग? राष्ट्र कथा का इतना बड़ा आयोजन बर्बाद करने के लिए, आबाद करने के लिए ही है। तो एक क्षण में भी बात बन सकती, और इसलिए निश्चल मति होकर के कथा का श्रवण करना। निश्चल मति ऐसे करके, ऐसे जैसे अर्जुन ने कभी देखा था मछली के आंख को या चिड़िया की आंख को, पुतली जैसे देखे, ऐसे करके, ऐसे। वो बगल वाला कुछ भी करे तुमको, सुनना सुनना, बोले चप, ऐसे करके निश्चल मति होके देखो, निश्चल मति। अब मेरी आंखें तो तुम्हें दिखती होंगी शायद पीछे में, आंखों से आंख मिलाओ तो भीतर आ जाएंगी बातें। और जरूरी नहीं कि मैं सब कुछ बोलूं वो तुम्हारे ही काम आ जाए। ये किसी दुकान में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा दुकान ही खरीद के ले आते हैं। तुम्हारे लायक जो सामग्री होगी मिल जाएगी, पर अगर तुम चूक जाओगे तो ये तुमको पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे लायक कौन था? इसलिए श्रवण तो पूरा करना पड़ेगा।